अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर के पार्ट सेकंड को पढ़ाने वाले हैं। तो आइए फर्स्ट लेक्चर के दूसरे हिस्से पार्ट सेकंड का आगाज़ करते हैं। सेकंड ईयर केमिस्ट्री, सेकंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर फर्स्ट, सेकंड पार्ट। लेक्चर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का नाम है डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स and theories about origin of organic compound. Theories about origin of organic compounds. डेरिवेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के माखूज मरकबात एंड थ्योरीज अबाउट ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नामियाती मरकबात की इब्तिदा के बारे में नज़रियात। तो इसमें पहला टर्म है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इसका माना है हाइड्रोकार्बन्स के माखूज मरकबात। हाइड्रोकार्बन के माखूज मरकबात। हाइड्रोकार्बन के माखूज मरकबात ऐसे मरकबात होते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स में कम से कम एक हाइड्रोजन एटम का किसी दूसरे एटम या एटमों के मजमूई या ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप के साथ तबादले से हासिल होते हैं। यानी जब हम हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक हाइड्रोजन एटम का दूसरे एटम या एटमों के ग्रुप से तबादला करते हैं तो हासिल होने वाले मरकबात को हाइड्रोकार्बन के माखूज मरकबात कहते हैं। Those organic compounds which are derived, जो अखज़ होते हैं, by the replacement, तबादला से, by the replacement of at least का मकसद है कम अज़ कम at least one hydrogen atom with the other atom or group of atoms, यानी फंक्शनल ग्रुप। एटम या ग्रुप ऑफ एटम का मकसद है फंक्शनल ग्रुप, आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन की तारीफ है। दो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे नामियाती मरकबात विच आर डिराइव्ड जो अखज़ होते हैं बाय द रिप्लेसमेंट तबादला से आप एटलीस्ट कम अज़ कम वन हाइड्रोजन एटम
किसी एक हाइड्रोजन एटम का विद अदर एटम किसी दूसरे एटम से और ग्रुप ऑफ एटम या एटमों के ग्रुप से, जिसे फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के अब हम मिसाल पेश करेंगे। तो इसकी मिसालें ये हैं। एग्जाम्पल्स: ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन के अलावा सारे मरकबात डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी अल्काइल हैलाइड्स जिसे हम हेलो अल्केन्स भी कहते हैं, अल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ईथर्स, अमीन्स, एटीसी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स वगैरह। तो ये हाइड्रोकार्बन की मिसालें हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये किस तरह हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। तो ये बहुत आसान काम है। यहाँ पर मैंने लिखा हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर लिखते हैं डेरिवेटिव। तो आइए फर्ज करें हमारे पास मीथेन है। मीथेन, प्यारे तलबा, अगर हम इस मीथेन गैस से एक हाइड्रोजन को रिमूव करें, हटा दे और इसकी जगह कोई और एटम लगा दे, फॉर एग्जांपल हम लगाते हैं OH यहाँ पर, तो ये अल्कोहल बन जाता है। तो इसका नाम भी होगा मीथाइल अल्कोहल। तो ये डेरिवेटिव हो गया। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि एक दूसरा डेरिवेटिव इससे बन जाए, तो हम इसी तरह करते हैं। हाइड्रोजन को रिमूव करिए, इसकी जगह हेलोजन लगा दी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा दी। तो जब हम क्लोरीन लगाते हैं तो इसका नाम बन जाएगा मीथाइल क्लोराइड। तो इसी तरह ये हाइड्रोजन हम बना सकते हैं। तो अब आइए दूसरी हिस्से की तरफ या दूसरे टर्म्स की तरफ। theories about origin of organic compounds। नामियाती मरकबात के इब्तिदा के बारे में नज़रियात, कॉन्सेप्ट भी हम कह सकते हैं थ्योरीज की जगह। तो इसमें से पहला नज़रिया है ओल्ड कॉन्सेप्ट। ओल्ड का मकसद है क्लासिकल कॉन्सेप्ट या अर्लियर कॉन्सेप्ट, पुराना नज़रिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस नज़रिया के मुताबिक कंपाउंड वर डिवाइडेड। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, compounds were divided into two groups, two classes or groups on the basis of origin. Number 1, inorganic compounds. गैर नामियाती मरकबात। तो डियर स्टूडेंट्स, इस नज़रिया के मुताबिक गैर नामियाती मरकबात वह मरकबात है जो नॉन लिविंग सोर्स से हासिल होते हैं। नॉन लिविंग, गैर जानदार। दोज कंपाउंड्स which are obtained, जो हासिल होते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स या ओरिजिन,
नॉन लिविंग का मकसद है गैर जानदार जरिया, गैर जानदार जरिया, सोर्स माना जरिया, which are obtained from non-living source like earth crust, earth crust, अर्थ क्रस्ट का मकसद है लिथोस्फीयर, जिसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, और आउटर कवर। लिथोस्फीयर या अर्थ क्रस्ट का मकसद है आउटर कवर, आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, ज़मीन का बैरूनी फर्द, ज़मीन का बैरूनी तह, फर्द, फर्द भी कहते हैं और तह भी कहते हैं। तो इससे जो ना मुरक्कबात हासिल होते हैं ज़मीन के क्रस्ट से, तो इसे हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। क्यों इनको इनऑर्गेनिक कहते हैं? तो इनऑर्गेनिक का अपना माना है बिकॉज इनऑर्गेनिक मीन, इनऑर्गेनिक का मकसद है नॉन लिविंग आर लाइफलेस, बेजान। तो इसी तरह हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अब हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की मिसाल लेते हैं जो ज़मीन से निकलते हैं। मिसाल के तौर पर NaCl, टेबल साल्ट जिसे कहते हैं, या हम सोडियम क्लोराइड भी कह सकते हैं, टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड, इसको मिनरल साल्ट भी कह सकते हैं, कॉमन साल्ट या रॉक साल्ट भी कह सकते हैं, खुर्दनी नमक। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जिसे लाइमस्टोन कहते हैं, लाइमस्टोन का मकसद है चूने का पत्थर, लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट, ये ज़मीन से निकलते हैं, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह दूसरी किस्म के मुरक्कबात, इस नज़रिए के मुताबिक दूसरा ग्रुप कंपाउंड का जो है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस नज़रिया के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो मुरक्कबात है, नामियाती मुरक्कबात, जो कि जानदारों से या जानदार ज़रिए से हासिल होते हैं। दोज कंपाउंड्स विच आर obtained, जो हासिल होते हैं फ्राम लिविंग ओरिजिन या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग सोर्स, जानदार ज़रिए से, लाइक सोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म का मकसद है प्लांट्स, फूदे प्लस एनिमल्स और जानदार, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक। तो ऐसे मुरक्कबात को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, और इसे ऑर्गेनिक क्यों कहते हैं? बाज़ तलबा ये सवाल पूछते हैं। तो ऑर्गेनिक का अपना माना है ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिक का लफ्ज़ ऑर्गेनिज्म से निकला है और ऑर्गेनिज्म जानदार होता है। ऑर्गेनिक ये इज डिराइव्ड, अखज़ किया गया है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं। तो इसके मिसालें, एग्जाम्पल्स, मसलन फ्राम प्लांट्स कौन से हासिल होते हैं? फ्राम प्लांट्स, पौधों से शुगर जो हम शक्कर या चीनी कहते हैं, ये शुगर केन पौधा है, शुगर केन आप जानते हैं, गन्ना, तो ये गन्ने से हासिल होता है। इसी तरह सेट्रिक एसिड जो एक तेज़ाब है, ये लीमू से हासिल होता है। तो इसी तरह ये मिसालें हैं। अब बाज़ मुरक्कबात जो एनिमल से हासिल होता है, फ्राम एनिमल्स, और एनिमल में से जो हासिल होता है इसमें से पेट्स,
चर्बी, इसी तरह यूरिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन वगैरह। तो ये कुछ मिसालें हैं। तो दूसरा नज़रिया हमारे पास है वाइटल फोर्स नज़रिया। हम दूसरे नज़रिए की तरफ अब आते हैं। वाइटल फोर्स का नज़रिया, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी about the origin of organic compounds। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में वाइटल फोर्स का नज़रिया। तो ये नज़रिया बर्जीलियस ने पेश किया था 1807 में। इन 1807 बर्जीलियस proposed this concept और इस नज़रिए के कुछ पास्चुलेट है, पास्चुलेट्स। तो पास्चुलेट्स का मकसद अहम नुकात ये हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नमियाती मरकबात एक कुदरती ताकतवर क़ुव्वत के ज़ेर असर जानदारों यानी पौधों और जानवरों में बनते हैं और इनसे हासिल होते हैं। इस ताकतवर क़ुव्वत को हम वाइटल फोर्स कहते हैं। वाइटल फोर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड। सिंथेसाइज्ड का मकसद है तैयार होते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर तहत a super natural force which is called vital force। इसका दूसरा अहम नुक्ता है, organic compound cannot be prepared in laboratories। Organic compounds are not prepared in laboratories। यानी नामियाती मरकबात लेबॉरेटरियों में तैयार नहीं हो सकती। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तीसरा नुक्ता ये है, तीसरा नुक्ता, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसी तरह आज हमारा ये लेक्चर नंबर 1 का दूसरा हिस्सा था। इसमें ये नज़रियात थे और हाइड्रोकार्बन के माखूज़ मरकबात थे, तो मैंने बताए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये नज़रियात याद करें अच्छी तरह, और इसी तरह हम नेक्स्ट लेक्चर में वाइटल फोर्स थ्योरी का रिजेक्शन पढ़ेंगे और इसी तरह जो नताइज निकलते हैं वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर देंगे।